मोहित एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। वह कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। बचपन में एक कार की दुर्घटना से उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। वह अपने मामा के पास रहता था। मोहित पढ़ाई में होशियार था, साथ ही दिमाग से भी बहुत तेज था। उसके सभी टीचर उसे बहुत पसंद करते थे। उन सब का मानना था कि एक दिन यह लड़का अपने जीवन में कुछ अच्छा करेगा। कुछ समय बाद ठीक वही हुआ। मोहित ने फाइनल में अपनी यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और कॉलेज के दिनों में ही उसे एक लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम रोशनी था। रोशनी अमीर घर से थी, इसीलिए मोहित अपनी हैसियत देखकर उससे कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। लेकिन जब रोशनी को यह मालूम पड़ा तो वह खुद मोहित से प्यार का इजहार कर देती है और फिर उन दोनों की प्यार की गाड़ी चल पड़ती है। संयोग से मोहित जिस कॉलेज में पढ़ता था वहीं उसे प्रोफेसर की नौकरी मिल गई थी। मोहित ने कुछ समय बाद रोशनी से शादी कर ली और वह दोनों अपना दाम्पत्य जीवन बहुत खुशी से व्यतीत करने लगे। मोहित को लिखने का बहुत शौक था। वो हर जरूरी बातें अपनी डायरी में लिखा करता था। एक बार दोनों घूमने जाते हैं। उस दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन यह दुर्घटना उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। एक्सीडेंट के बाद रोशनी को पता चलता है कि उसके पति कभी बाप नहीं बन सकते। यह सुनकर रोशनी अंदर ही अंदर टूट जाती है, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती है और वह इस बारे में अपने पति को ज़्यादा महसूस नहीं होने देती। लेकिन यह ज़माना तरह तरह की बातें करने लगा। मोहित का पीठ पीछे मजाक उड़ाने लगा, लेकिन वो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। समाज की बातों पर बिना ध्यान दिए मोहित और रोशनी अपना दाम्पत्य जीवन पहले जैसा व्यतीत करने लगे। एक दिन रोशनी ने मोहित से एक बच्चा गोद लेने की इच्छा जाहिर की और कहा कि किसी अनाथ बच्चे को अगर गोद लेंगे तो उस बच्चे को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और हमें बच्चे का प्यार। मोहित अपनी पत्नी को मुस्कुराहट भरी नज़रों से देखता है और कहता है कि सही कहा तुमने, वो भी हमारा ही बच्चा होगा। दोनों एक बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन अपने खुद के बच्चे का पिता न बन पाने का ताना यह जमाना अब भी मोहित को देता रहता था। समय बीतता गया और अब वह गोद लिया हुआ बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन मोहित की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बीत जाने पश्चात एक दिन अपने पति की सारी चीज़ों को रोशनी एक जगह संजोने लगती है और तभी उसकी नज़र अपने पति की बहुत सारी लिखी हुई डायरियों पर पड़ती है। वह एक एक कर सभी डायरियों को पढ़ना शुरू करती है। वो इस खबर से अनजान थी कि आगे उसके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। यह डायरी के अंदर एक लिफाफा होता है। वह उस लिफाफे को जैसे खोलती है और पढ़ती है तो मानो उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। आंखों से आंसू की जलधारा बहने लगती है। वह अपने ऊपर एक बहुत बड़ा पछतावा महसूस करती है। उस लिफाफे में डॉक्टर की एक रिपोर्ट होती है जिसमें लिखा था कि इस एक्सीडेंट में आपकी पत्नी की मां बनने वाली जगह पर गहरा जख्म हो गया है। अब वह कभी भी मां नहीं बन पाएंगी। यह पढ़कर रोशनी का दिमाग सुन्न पड़ गया था। वह बस रोए जा रही थी। अपना दुखड़ा सुनाए भी तो किसे सुनाए। फिर वह डायरी के आगे लिखे हुए पन्ने को पढ़ती है जिसमें दुर्घटना वाले दिन के बारे में लिखा है। जैसे ही इस बात को जाना तो मैंने डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि इस बारे में मेरी पत्नी से कुछ नहीं कहें, बल्कि यह कहें कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता और इस दुर्घटना से मैं नपुंसक बन गया हूँ, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ये ज़माना उसे बांझ कह कहकर उसका जीना मुश्किल कर देगा और उसके पीठ पीछे तरह तरह की बातें करता रहेगा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए आप सारे दोष मुझ पर डाल दें। मैं अपने ऊपर हर
बातें बर्दाश्त कर लूँगा। अगर आप उसे असलियत बताएंगे तो वह अंदर से टूट जाएगी और मैं उसे खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ। और जब वह आखिर में डायरियों के आखिरी के पेज को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, रोशनी, एक न एक दिन तुम्हें मेरी लिखी हुई सारी डायरी मिलेंगी, तुम इन्हें जला देना। मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने और उस दुर्घटना के बारे में कभी जानो, क्योंकि इससे तुम्हें धक्का लगेगा और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट अच्छी लगती है, जिसे मैं पहली बार देखकर तुम्हें दिल दे बैठा था। तुम मेरी जिंदगी हो और मुझे यह भी मालूम है कि तुम भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो, जिसका जीता जागता प्रमाण है तुम्हारा मेरा साथ, हर हाल में साथ रहना। शायद तुम चाहती तो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर सकती थी, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। मैं हर जन्म तुम्हें पत्नी के रूप में पाऊँ, यह मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज तुम मुझे एक वादा करो कि कभी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी और न कभी अपने आप को दोषी मानोगी। रोशनी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वह सोच रही थी कि मोहित ने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे मोहित के रूप में सच्चा प्यार मिला, लेकिन मैं उतनी ही दुखी भी हूँ, क्योंकि अब वह प्यार मेरे पास नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, अपने जीवन साथी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शादी के बाद रिश्ता या एक प्यार भरा रिश्ता एक दूसरे के अटूट विश्वास और भरोसे पर चलता है। अगर अटूट विश्वास और भरोसा न हो तो हल्की सी भी दरार आते ही रिश्ते को हिला देती है और रिश्ते टूट जाते हैं। यदि मोहित चाहता तो अपनी पत्नी को सच बोल सकता था, लेकिन उसे मालूम था इससे उसकी पत्नी के मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और वह टूट जाएगी। इधर यदि रोशनी चाहती तो वह भी दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उसने मोहित का सच्चे मन से साथ निभाया। दोनों चाहते तो दोबारा अपना जीवन शुरू कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह उन दोनों का एक दूसरे के प्रति अटूट आस्था को दर्शाता है। अब एक गहरी बात समझ लीजिए कि अगर एक झूठ से रिश्तों को टूटने से बचाया जा सकता है तो वह झूठ नहीं सच कहलाता है। जैसे इस कहानी में देखने को मिला, अटूट विश्वास, भरोसा और सच्चा प्यार। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।